मेरे 10 बच्चे हैं, 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 5 बेटों की शादी कर दी, 1 बेटी की शादी कर दी और आज हमारे बच्चे सारे ठाली पड़े हैं। उनके भी बच्चे, मेरे पोती पोता भी है, 12 पोती पोता है मेरे। कम से कम हमारे घरों में कम से कम 80 बच्चा है। मेरे अपने घर 5-10 घर हैं, मन भाई 5-10 हैं, 80 बच्चा है। इसके बच्चे हमारे लिए 10 घरों में 80 बच्चे बच्चा बाबा जी हैं। आप बताइए 2 बच्चे ठीक है क्या? बच्चे जितने उतने ही कम है। बच्चे जितने आपके कितने? मेरे तो 12 हैं। 12 हैं। हाँ। मेरे 12 बच्चे 12 बच्चे जो 23 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं मोला जी? 5 है। 23 बच्चे हैं, 23। मिसेज कितनी है घरवाली? हाँ, वाइफ घरवाली है। एक घरवाली से 23 बच्चे। हमारा खानदानी काम है, 900 साल पुराना। 4 महीने का कोर्स है, लंबाई 9 इंच, मोटाई 2 इंच। बच्चे 2 ही अच्छे, इस बात से मतलब नहीं हूँ मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। लेकिन क्यों नहीं अल्लाह की देन है बच्चे सब। जी बिल्कुल अल्लाह की देन है, बिल्कुल अल्लाह की देन। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। बेरोजगारी भी अल्लाह ही दे रहे होंगे। क्यों रोजगारी क्यों नहीं देता? क्यों यार ये अल्लाह को लगा देते बच्चे के काम में। अल्लाह को लगा देते हैं बच्चे के काम में, ऊपर खुदा देगा। हमारा क्या है? हमारा करता है काम, कहता है कि काम को हिल्ला करो, मेरे दौर मत आओ, टाइम मिला तो आओ। अब ये खुदा को बच्चे में लगा दे तो कहाँ से रोजगारी मिला यार? ये बड़ी अच्छी बात कही है। राबिया आपके कितने बच्चे हैं? 25 आप क्या करती हैं? सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं? जी। तो आपके शोहर क्या करते हैं? गुब्बारे बेचते हैं। आपके शोहर खाते क्या हैं? इतने बच्चे पैदा कर लिए हैं। मैं अपने शोहर को गेहूँ खिलाती हूँ देसी, और उसको ताकत वाली चीजें खिलाती हूँ। वाह क्या बात है। इसलिए कि उसके अंदर ताकत आए और वो माशाल्लाह मजीद बच्चे पैदा करे। जी प्यारी समझ गई। कितनी बीवी हैं आपकी? ये मेरी 4 बीवी हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 14 हैं। ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। साइकिल पे कितने को बिठाया आप? 2 को बिठाए मैंने। एक को इधर, एक को इधर। खुद किधर जाते हैं? खुद मैं देखिए आपके सामने हूँ। अच्छा, वो लोग लड़ती नहीं है आपस में? बहुत लड़ती हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। जब मैं कहता लड़ती रहो, लड़ती मर जाओ, लेकिन मुझे कुछ ना कहना। इस्लाम में 4 के अलावा की इजाजत है, आपने तो 4 और कर लेनी थी। बिल्कुल कर लेता। राजा जी माशाल्लाह मेरी 57 एज है, लेकिन अभी भी मैं 1-2 शादी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अबे अपनी उम्र का लिहाज कर। मेरी एक वाइफ की डेथ भी हो चुकी है ना, 1 सीट खाली है अभी। कर लें फिर इजाजत है आपको, 4 पूरी कर। आप तलाश करें, मैं तैयार हूँ। गजब टूबीबाज आदमी। चांद धरती से बड़ा है क्या? चांद धरती से बड़ा है। हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। की बात है कि चांद धरती से बड़ा है। बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस पर, आप घेरे मतलब इनको। नहीं देखो ये प्राउडली बोल रहे हैं कि कुरान में पढ़ा है। चांद है क्या वैसे? क्या चांद है क्या? चांद क्या? चांद एक ऐसे ही है, उसके बारे में ये बता दें कि चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं। अगर धूप भी धूप रहे तो आधी कुछ चीजें तो 3rd क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं। प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तब पकते हैं। आप कह रहे चांदनी से बनते हैं? चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। मैंने किताब में पढ़ा है सर। कौन सी किताब में पढ़ा है? अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा। आपके अलग नाम क्या है? किताब का नाम बताइए। साइंस, विज्ञान। विज्ञान ये बताता है, और ये हर कोई जानता है कि धूप से जो है, अच्छा पेड़ पौधे धूप से नहीं बढ़ते? बनते हैं हर चीज। अगर क्या नाम है, धूप ही धूप रहे पूरी जिंदगी में। अगर क्या मैं कब मना कर रहा हूँ? चांद नहीं है, चांद है। चांद धरती का उपग्रह है। वो चांद से ही तो आते हैं, वो धूप खिलते जब ही तो गर्मी लगती है। बाजार में उटंगा पैजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके तुम क्या ही बन जाओगे? तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम जज नहीं बन सकते, तुम वकील नहीं बन सकते। अच्छा चलिए, मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बन गई मैं वकील? बन गई? अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बन गई मैं वकील? नहीं। उसके लिए हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें
रिफॉर्म होने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। पर मदरसे के अंदर क्या बताया जाता है? टीवी मत देखो, साइंस झूठ है, जियोग्राफी झूठ है, इतिहास में पढ़ो कि बाबर महान था। अरे बाबर तो ऐसा अय्याश था, ऐसा अय्याश था, ऐसा ठरकी था कि 6-6 साल की और 10-10 साल की बच्चियों को अपनी गोद में लेकर बैठा रहता था। आप कितनी शादियां करेंगे? 4 तो जायज हैं, वैसे इस्लाम में लौंडियां भी होती हैं, को 5-6 वो भी रख लेंगे। तो इतनों को संभाल लोगे? ट्राई तो करेंगे ना, ट्राई तो करेंगे। देखिए, हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, शरीयत इजाज़त देती है दूसरी शादी की, तो मेरे ख्याल अगर बिल पास भी हो जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके खामंद दूसरी बीवी ले आते हैं तो आपका क्या रद्द अमल होगा? अगर तो मेरे पास लाएंगे तो मैं तो सीधी सी बात है उन्हें दोनों के टोटे टोटे करके नहर में फेंकाऊंगी। लोग कहते हैं ना दूसरी शादी करनी चाहिए, वो सबसे पहले अपने बहनोई की दूसरी और तीसरी शादी कराएं। वो पहले कोई रिश्ता ढूंढ कर आएं, वो अपने बहनोई का रिश्ता ला कर दें कि ये लो जी मेरी बहन है, आपके पास दूसरी शादी करो, तीसरी करो, फिर वो देखें। कि इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए था ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें। फिर ठीक है, बंदे बर्दाश्त कर लें, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना। कि इस्लाम का एक दूसरा पहलू ये भी है कि मर्द को फाइनेंशियली एलिजिबल होना चाहिए सेकंड मैरिज के लिए, ताकि वो अपनी दूसरी बीवी को भी फाइनेंशियली वो राइट दे सके। ठीक है, अगर सोचा होगा तो देन ही मस्ट बी। अगर आपके शौहर एलिजिबल हैं और उनकी इनकम इतनी है तो आप खुश रहेंगी? नहीं, वो अभी मैं पर्सनली जानती कि वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर होते हैं देन आई विल बी अलाउ हिम टू डू सेकंड मैरिज। अच्छा, यू विल अलाउ? कि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर रही हूँ, अपना इमोशनली या पर्सनली इसमें नहीं मेरा शामिल, क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है। तो इस्लाम से कोई भी मुस्लिम है ना, वो उसे डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये सुन्नत है, और सुन्नत से मेरा ख्याल है कोई औरत मर्द कोई भी है ना, चाहे कोई भी मुस्लिम, वो इसे डिनाई नहीं कर सकता। अभी आप देखें पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, लोग घरों के बिल नहीं अदा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी देखें ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये लिखा गया है कि अगर आप बराबरी कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और दूसरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्वेज ये बताया गया है कि पाकिस्तानी मर्द हर वक्त दूसरी तीसरी चौथी शादी करने के लिए रेडी रहते हैं, चाहे वो अफोर्ड कर पाए या ना अफोर्ड कर पाए। अब मेरी कल को शादी होगी, ठीक है, जब भी होगी, कल को शादी होगी, क्या मैं अपने शौहर को ये कह दूं ठीक है तुम दूसरी औरत ले? मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, मेरी नेचर तो ऐसी नहीं है। अगर वो दूसरी शादी करना चाहेगा, मैं कहूंगी पहले मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम जाओ ले आओ दूसरी को, लेकिन मेरे होते हुए मैं दूसरी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपने लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहिएगा। आप लोग को इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं ना यहाँ पर। हाँ, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रही हूँ कि हमें इस्लाम इजाज़त देता है कि हम बहुत सारी औरतों को, अगर कोई मर्द अफोर्ड कर सकता है तो वो अफोर्ड करें। वो भी एक तरह से हमारे मुल्क में बड़ी सारी जो औरतें इस तरह बैठी हुई हैं, आप उन्हें सहारा दे रहे हो। पाकिस्तान में 4 शादियां करना और कई बच्चे पैदा करना कुछ लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जैसे यही उनके जीवन का असली उद्देश्य हो। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इतनी शादियों और इतने बच्चों की असली जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को वह सब कुछ दे रहे हैं जो उनका हक है, जैसे अच्छी शिक्षा, स्वस्थ जीवन और एक सुरक्षित भविष्य? एक तरफ हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारे पास सीमित संसाधन हैं। स्कूल, अस्पताल और नौकरियों की कमी महसूस हो रही है। हर बच्चा जो हम पैदा करते हैं उसके लिए हमें एक अच्छी जिंदगी और भविष्य का प्रबंध भी करना होता है। लेकिन जब एक ही घर में 10-10 बच्चे होंगे तो क्या उन्हें सब कुछ देना आसान है? इस्लाम में 4 शादियों की अनुमति है, लेकिन यह भी कहा गया है कि इंसाफ और जिम्मेदारी से काम लिया जाए। मतलब सिर्फ शादी करना या बच्चे पैदा करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन सभी को एक बेहतर जीवन देना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज के समय में जब सब कुछ महंगा हो रहा है, तो क्या इतने बच्चों को पालना, उनकी शिक्षा और सेहत का प्रबंध करना आसान है? तो सोचिए, सिर्फ 4 शादियां और कई बच्चे पैदा करना असली उपलब्धि नहीं है। असली उपलब्धि तो यह है कि हम अपने बच्चों को वह सब कुछ दे सकें जो उन्हें एक अच्छा इंसान और सफल व्यक्ति बनने में मदद करे। सोच समझकर और जिम्मेदारी से फैसला लीजिए, क्योंकि आज हम जो बीज बो रहे हैं वही कल हमारे देश का भविष्य बनेगा।